आपको बताएं, फैसलाबाद बिजली के महंगे तरीन टैरिफ ने वासा का भुरकस निकाल दिया। A3 टैरिफ के सबब वासा के वाजिबुल अदा बिल 1 अरब रुपए से तजावुज कर गए। वासा फेस्को का लगभग 1 अरब 30 करोड़ रुपए का नादहिंदा। खाली जेब का राग अलापने वाली हुकूमत ने बिल की अदायगी के लिए 1 रुपया न दिया। फेस्को किसी भी वक्त कनेक्शन काट सकता है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद बिजली के महंगे तरीन टैरिफ ने वासा का भुरकस निकाल दिया। A3 टैरिफ के सबब वासा के वाजिबुल अदा बिल 1 अरब रुपए से तजावुज कर गए। वासा फेस्को का लगभग 1 अरब 30 करोड़ रुपए का नादहिंदा निकला। खाली जेब का राग अलापने वाली हुकूमत ने बिल की अदायगी के लिए 1 रुपया न दिया। बात करते हैं, रमजान मिर्जा ने ज्वाइन किया है। रमजान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त वासा फैसलाबाद को जो है वो माली बहरान का सामना करना पड़ रहा है और वाजिबुल अदा बिल जो हैं जो कि फेस्को को अदा करने हैं वो 1 अरब 30 करोड़ रुपए से भी तजावुज़ कर चुके हैं और ये सिलसिला जो है वो पिछले कई महीनों से लगातार जारी है। वासा फैसलाबाद पहले 6 रुपये यूनिट जो था वो अदा कर रहा था बिजली के, उसके बाद 16 से 17 रुपये हुआ और अब A3 टैरिफ जो है वो वासा के लिए जो है वबाले जान बना हुआ है और हर महीने 8 से 10 करोड़ रुपये इसमें इजाफा हो रहा है, जिससे वासा फैसलाबाद का माली बहरान जो है मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर रहा है। नजर ये भी आ रहा है कि वासा फैसलाबाद को जो बेल आउट पैकेज देने का वादा किया गया था वो पूरा नहीं हो सका। इसके बाद वासा फैसलाबाद इंतजामिया की जानिब से 3 अरब 11 करोड़ रुपए का नॉन डेवलपमेंट का बजट जो था वो भिजवाया गया था कि वासा फैसलाबाद को इतनी रकम की जरूरत है, लेकिन कई महीने गुजर जाने के बाद भी वासा फैसलाबाद को वो अदायगी नहीं हो सकी, जिसके सबब वासा फैसलाबाद की ना सिर्फ सर्विसेज जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, एक तरफ डेवलपमेंट का काम तो जारी है और इस मद में वासा को करोड़ों रुपए अरबों रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो बिलों की अदायगी है उसके लिए वासा को जो है वो पैसे नहीं दिए जा रहे। दूसरी जानिब वासा फैसलाबाद जो है वो बिलों की 100% रिकवरी करने में भी नाकाम दिखाई दे रहा है, जिससे वासा का माली बहरान जो है वो झूका तुम है। रमजान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी बारे में बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद ने। सर, शुक्रिया सिटी 41 को वक्त देने के लिए। कहिएगा, वासा 1 अरब से जायद फेस्को का नादहिंदा है, क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसा आज नहीं ना था, ये बरूदी से जो पिछली गवर्नमेंट ने बिछा दी गई है मुख्तलिफ इदारों में, वासा से एक है क्योंकि 2018 मार्च में वासा का जो टैरिफ 11 रुपए था उसको अचानक बढ़ा के 18 रुपए कर दिया गया। वेरी नेक्स्ट मंथ वही टैरिफ बढ़ा के 27 रुपए कर दिया गया। अब हमारी रिकवरी जो है वो 11 करोड़ है और फेस्को का बिल पर मंथ 10 करोड़ आता है। हम 4 करोड़ रुपया हर माह दे रहे हैं, लेकिन ये जो आवाज आ रही थी, शुक्रिया अदा करो, इसका शुक्रिया अदा करो। वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद बिजली के महंगे तरीन टैरिफ ने वासा का भुरकस निकाल दिया। A3 टैरिफ के सबब वासा के वाजिबुल अदा बिल 1 अरब रुपए से तजावुज कर गए। वासा फेस्को का लगभग 1 अरब 30 करोड़ रुपए का नादहिंदा। खाली जेब का राग अलापने वाली हुकूमत ने बिल की अदायगी के लिए 1 रुपया न दिया। फेस्को किसी भी वक्त कनेक्शन काट सकता है। फैसलाबाद बिजली के महंगे तरीन टैरिफ ने वासा का भुरकस निकाल दिया। A3 टैरिफ के सबब वासा के वाजिबुल अदा बिल 1 अरब रुपए से तजावुज कर गए। वासा फेस्को का लगभग 1 अरब 30 करोड़ रुपए का नादहिंदा है। खाली जेब का राग अलापने वाली हुकूमत ने बिल की अदायगी के लिए 1 रुपया न दिया। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद से बिजली के महंगे तरीन टैरिफ ने वासा का भुरकस निकाल दिया। वाजिबुल अदा बिल 1 अरब रुपए से तजावुज कर गए। वासा फेस्को का लगभग 1 अरब 30 करोड़ रुपए का नादहिंदा। वासा के पास अदायगी के लिए फंड्स की किल्लत है। फेस्को किसी भी वक्त कनेक्शन काट सकता है। नॉन डेवलपमेंट फंड्स की मद में 3 अरब 11 करोड़ मांगे गए, बिल ना ही मिल सके। वासा ने सरकार से उम्मीदें वाबस्ता कर ली, मगर सरकार ने ग्रीन सिग्नल ना दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, बिजली के महंगे तरीन टैरिफ ने वासा का भुरकस निकाल दिया। वाजिबुल अदा बिल 1 अरब रुपए से तजावुज कर गया। वासा फेस्को का लगभग 1 अरब 30 करोड़ रुपए का नादहिंदा। वासा के पास अदायगी के लिए फंड्स की किल्लत। फेस्को किसी भी वक्त कनेक्शन काट सकता है। नॉन डेवलपमेंट फंड्स। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद ने।
सर शुक्रिया सिटी 41 को वक्त देने के लिए। ये कहिएगा वासा 1 अरब से जायद फैसको का दहिंदा है, इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहले भी मैंने बताया कि वासा इस टाइम 1 अरब कमोबेश 30 करोड़ का नादहिंदा है, जो कि आज नहीं, ये पिछले एतवार से चला आ रहा है। इसकी अगर हम सियाको सपाक को देखें तो ये इसके इशूज जो जब बने वो 2018 में हमें टैरिफ था 11 रुपए पर यूनिट, तो अचानक मार्च 2018 में नून लीग की गवर्नमेंट ने बढ़ा के उसका 18 में कर दिया। नेक्स्ट मंथ वो 27 रुपए पर यूनिट हो गया। अब हमारी रिकवरी जो है वो 11 करोड़ है। फैस्को का बिल 10 करोड़ पर मंथ आता है। आप मुझे बताएं, हम बिल फैस्को को दे दें, हम पेज कैसे दें, हम पेंशन कैसे दें, हम अदर हमारे एक्सपेंस कैसे अफोर्ड करें? इसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को रिक्वेस्ट की है कि हमें 3000 मिलियन का रिलीफ पैकेज दें, जिससे हम अपने जो भी ड्यूज हैं वो क्लियर करें और फैस्को को सस्टेनेबल करें। तो इंशाअल्लाह ताला फैस्को अपना काम करिए। इस दफा हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हम मशकूर भी हैं कि उन्होंने हमें बेल आउट पैकेज दिया है, जो डेवलपमेंट पैकेज है, जिसकी वजह से हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। इंशाल्लाह हमारी सर्विस बेहतर होगी तो हम अपना टैरिफ भी बढ़ाएंगे और वासा अपने पैरों पे आएगा। फैसलाबाद में बिजली के महंगे तरीन टैरिफ ने वासा का भुरकस निकाल दिया है। शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे वाइस चेयरमैन वासा शेख शाही जावेद। दूसरी जानिब फैसलाबाद जनरल हस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में अमराज़े कल्ब के मरीज मुश्किलात से दो चार। हस्पताल में मौजूद वार्ड गैर फाल, इकोकार्डियोग्राफी मशीन भी खराब। इसी सिलसिले में बात करते हैं आजादार हुसैन से। आजादार, बताइएगा। जी बिल्कुल, जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में अमराज़ कल्ब में मुब्तला मरीजों को इलाज मुआवजे में मुश्किलात का सामना है, क्योंकि इकोकार्डियोग्राफी मशीन तकरीबन 2 माह से बंद पड़ी है, ख़राब पड़ी है। और ऐसे में जो भी मरीज़ यहाँ पे इकोकार्डियोग्राफी करवाने के लिए आ रहे हैं उन्हें फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। दूसरा, जो यहाँ पे वार्ड बनाया गया है अमराज़ कल्ब के मरीज़ों के लिए, तो वो भी गैर फाल है, उसे भी फाल नहीं बनाया जा सका, जिसके सबब मरीज़ जो है वो रेफ़र किए जा रहे हैं। यहाँ पे इलाका मुकीम मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। जी, किधर से आए हैं आप? जी, मैं गुलाम मोहम्मदाबाद अंबाली बस्ती से आया हूँ। तो इधर अमराज़ कल्ब की इधर वाली जो मशीन है वो ख़राब है, और जो अमराज़ कल्ब के इधर मरीज़ आते हैं, इधर अमराज़ कल्ब की जो वार्ड बनाई गई है, इधर पर डॉक्टर भी तैनात नहीं है। मेरी इंतज़ामिया से, अस्पताल इंतज़ामिया से अपील की जाती है तो जल्द अज जल्द इधर डॉक्टर भी तैनात की जाए और इको की जो मशीन है वो भी जल्द अज जल्द ठीक करवाई जाए, ताकि जो मरीज़ हैं अमराज़ कल्ब के मरीज़ों का इलाज मुआवजा किया जा सके। जी, मरीज़ हैं उन्हें जो है वो दीगर अस्पतालों का रुख ना करना पड़े, और क्योंकि यहाँ पे जो भी मरीज़ आ रहे हैं ये एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कहा जाता है गुलाम मोहम्मदाबाद को, और यहाँ पे आने वाले मरीजों इस वक्त जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुसैन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। इस बारे में एमएस डॉक्टर आमिर नवीद का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। प्रॉपर उसकी मेंटेनेंस करती है, तो उसमें कोई अगर इशू आ जाए तो उसको रिजॉल्व कर दिया जाता है। तो ये काफ़ी दिनों से जो है वो ठीक हो चुकी है इको कार्डियो मशीन, तो उससे इको हो रही है। दूसरा ये कि वार्ड हमारा फाल है, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन ये कि जो एडवांस केसेस होते हैं कार्डियोलॉजी की, जैसे किसी की एंजियोग्राफी करवानी हो या कोई हमें बहुत ज़्यादा स्पेशल उसकी इको करानी पड़े, तो और वो जो एडवांस केसेस जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उसमें वो हम FIC से उसकी जो है ना उससे मदद लेते हैं या FIC हम रेफ़र कर देते हैं। अच्छा, ये बताएं, आपने कहा कि इको कार्डियोग्राफी मशीन ठीक है, हाल है, तो फिर जब मरीजों की इको कार्डियोग्राफी नहीं हो रही, तमाम के तमाम मरीजों को फिर FIC अस्पताल को जो आ जा रहा, मशीन बंद पड़ी है ताले में, बंद कमरे में? नहीं, मशीन जो है हमारी वो इको वाली जो मशीन है उसमें मैंने आपको बताया कि सिर्फ मेंटेनेंस के जो दिन होते हैं उनमें वो बंद होती है, तो 3 दिन वो उसको आगे मेंटेन करते हैं उसके कंपनी वालों को, ठीक है ना। तो वो उसको कर गए हमें, वो ठीक है। अब उसकी लिस्ट वाइज जैसे क्योंकि वो कार्डियोलॉजी वालों ने, क्योंकि एक कार्डियोलॉजिस्ट है हमारे पास, उन्होंने इको करनी होती है, उन्होंने सारे पेशेंट देखने होते हैं, तो वो अपने डे वाइज उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है कि किस दिन हमने इको करनी है, उसके हिसाब से वो इको करते हैं। ठीक है, मेरी कार्डियोलॉजी के साथ बात हुई है इस विषय में मशीन, तो वो कहते हैं कि जी मशीन कंपनी वाले आए थे मगर उससे ठीक नहीं हुई सही ना, इस वजह से हमने मशीन जो है वो बंद की हुई है। देखिए, सर्विस के दौरान कई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कोई उसका पार्ट चेंज करना पड़ता है, तो वो कंपनी वाले उसके ज़िम्मेदार होते हैं, उसका पार्ट वगैरह चेंज कर देते हैं, वो ठीक हो जाती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं बेरोजगार नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी। वजीर आला ने 16,000 असातिज़ा भर्ती करने की मंजूरी दे दी। 11,000 दर्जा चहारुम के मुलाजमीन भी भर्ती होंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने महकमा स्कूल एजुकेशन की असम्बली मंजूर करते हुए 16,000 नए असातिज़ा भर्ती करने की मंजूरी दे दी है, जबकि दर्जा चहारुम के 11,000 मुलाजमीन भी भर्ती किए जाएंगे। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन गुलाम फरीद का कहना है कि महकमा स्कूल्स एजुकेशन 70,000 अरबी टीचर्स की ट्रेनिंग करा रहा है।
जो स्कूलों में कुरान मजीद की तालीम देंगे, जबकि अरबी टीचर और कुरान ट्यूटर की नई असामियां भी पैदा की जा रही हैं, जिन पर दूसरे मरहले में भर्ती की जाएगी। बेरोजगार नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी, वज़ीर आला ने 16,000 असातिज़ा भर्ती करने की मंजूरी दे दी। 11,000 दर्जे चहारम के मुलाजमीन भी भर्ती होंगे। फैसलाबाद के सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, चकझुमरा में 300 कनाल पर GOR3 बनाने का फैसला। GOR3 पर 40 करोड़ से ज़ायद की लागत आएगी। महकमा बिल्डिंग को वर्क ऑर्डर तैयार करने के अहकाम जारी कर दिए गए। बात करते हैं इमरान असलम से। इमरान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। फैसलाबाद में GOR3 बनाने का फैसला किया गया है और ज़िली हुकूमत की जानब से महकमा बिल्डिंग को GOR3 में के जल्द से जल्द वर्क ऑर्डर तैयार करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। GOR3 300 कनाल पर चकजुमरा में बनाया जाएगा और GOR3 पर 40 करोड़ से ज़ायद की लागत आएगी और GR2 के बाद फैसलाबाद में GOR3 बनाने का जो है वो फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली शहजाद की जानब से महकमा बिल्डिंग को GOR3 की जो जगह है और रेडर वाइज समेत जो दीगर वर्क ऑर्डर तेजी से मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए गए हैं और डिप्टी कमिश्नर की जानब से महकमा बिल्डिंग को मरासला जारी किया गया है, जिसमें कहा गया फैसलाबाद में GOR3 पर जल्द से जल्द वर्क ऑर्डर मुकम्मल किया जाए और ये यकीनन फैसलाबाद के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशी का सबब भी है और फैसलाबाद में जो सरकारी मुलाजमीन के लिए एक अच्छी नवीद भी है कि फैसलाबाद में GOR2 के बाद GOR3 बनने जा रहा है, जो यकीनन सरकारी मुलाजमीन के लिए खुश आइंद साबित होगा। और फैसलाबाद में GOR3 पर 40 करोड़ से ज़ायद की लागत आएगी और ये चकजुमरा में 300 कनाल से ज़्यादा बनाया जाएगा और जो सरकारी मुलाजमीन के लिए एक शेल्टर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें ज़िली हुकूमत की जानब से महकमा बिल्डिंग को जारी किए हैं। इमरान असलम, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। टोबा टेक सिंह के हल्का NA 113 के दही इलाकों में रहने वाले अफराद के लिए अच्छी खबर, पीर महल और कमालिया के दही इलाकों में अब बिजली आएगी। महकमा फेस्को ने सर्वे मुकम्मल कर लिया। बिजली की फराहमी के लिए फंड्स भी जारी कर दिए गए। बात करते हैं, मुबश्शिर हसन नकवी ने हमें ज्वाइन किया है। जी मुबश्शिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह के हल्का NA 113 के दही इलाकों में रहने वाले अफराद के लिए अच्छी खबर है कि अब वहाँ पर अब बिजली फराहम की जाएगी। पीर महल और कमालिया के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अब बिजली की सहूलत ना होने से सार्फिन को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब उन इलाकों में अंधेरे ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ बिजली फराहम कर दी जाएगी। हल्का NA 113 जो है वो रियाद फतेहाना का इलाका है और वहाँ पर मजमूई तौर पर 35 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो बिजली को फराहम करने के लिए बाकायदा जो स्कीम्स हैं वो मुकम्मल कर ली गई है। महकमा फेस्को ने अपना सर्वे मुकम्मल कर लिया है, जिसके मुताबिक 35 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम जो खर्च करके पीर महल और कमालिया के दही इलाकों में बिजली फराहम की जाएगी। इस हवाले से महकमा फेस्को का ये कहना है कि जो मुख्तलिफ इलाके जहाँ पर बिजली फराहम की जाएगी उनका सर्वे की रिपोर्ट जो है वो ज़िला इंतज़ामिया टोबा टेक सिंह को भिजवा दी गई है और जल्द ही यहाँ पर जो है वो फेस्को की जानिब से बिजली की लाइन्स बिछाने का काम शुरू कर दी जाएगा, बिजली फराहम की जाएगी। मुबश्शिर, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद शहर में बदफेली के वाकयात थम न सके। चक 266 में 8 से ज़ायद मुल्जिमान की मजदूर के साथ मुबैना बदफेली, तस्वीर और वीडियोस भी बनाई। पुलिस को इन्फॉर्म करने की सूरत में सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी। मुतासिरा मजदूर ने थाना खुड़ियावाला में दरख्वास्त दे दी। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद शहर में बदफेली के वाकयात थम नहीं सके। इसी पर बात करते हैं फरजाना सिद्दीक से। फरजाना, बताइए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर में ज़्यादती और बदफेली के वाक़यात में मुसलसल इजाफा होने लगा है। थाना खुड़ियावाला के इलाका चक नंबर 266 में भी एक मजदूर को 10 से ज़ायद अफराद की जानिब से मुबैना तौर पर बदफेली का निशाना बनाया गया। तहाँ मुतासरा मजदूर शाहजमान ने मुकदमा के इंदराज के लिए दरख्वास्त थाना खुड़ियावाला में दे दी, लेकिन इसका कहना है कि पुलिस ताहाल ना तो मुकदमा दर्ज कर सकी है और न ही कार्रवाई को आगे बढ़ा सकी है। जो दरख्वास्त दी गई है उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 4 माह कबल वो अपने घर जा रहा था, तो इसी दौरान उसको मुल्ज़मान ने रोका और एक हवेली में ले गए। वहां पर उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई जिसमें नशावर अद्वियात मौजूद थी और उसके बाद उसके मुबैना तौर पर बदफेली का निशाना बनाया गया। ताहम जब मुतासरा मजदूर की जानिब से शोर मचाया गया तो मुल्ज़मान ने उसको धमकी दी कि अगर उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो उसकी वीडियोज़ और तस्वीर जो कि बना ली गई हैं वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे, जिसके बायस वो चुप रहा और 4 माह तक उनके हाथों ब्लैकमेल होता रहा और बिलाखिर तंग आकर उसने थाना खुड़ियावाला में दरख्वास्त दे दी। ताहम मुतासरा मजदूर ने RP फैसलाबाद और CPO फैसलाबाद से वाक़े का नोटिस लेने की अपील की है। उसका कहना है
नोटिस लेने की अपील की है। फरजाना अपडेट कर रही थी, शुक्रिया। खवातीन की जराइम में मुलविस होने का रुझान बढ़ने लगा। रवां साल फैसलाबाद में 149 खवातीन मुख्तलिफ जराइम में मुलविस निकली। 6 खवातीन झगड़े, 26 अगवा, 4 डकैती, 55 चोरी, 31 फ्रॉड और 27 खवातीन मनशियात फरोख्त करने में मुलविस पाई गई। मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, जी बिल्कुल, बेरोज़गारी, गुर्बत, मुआशी मजबूरियाँ और घरेलू परेशानियाँ, क्या ऐसी वजह है कि ख़वातीन को घर की चार दीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए घर से बाहर निकलकर जराइम में मुलव्वस होना पड़ा। इस हवाले से फैसलाबाद पुलिस के होशरुबा अदादोशुमार सामने आ गए। रवां साल फैसलाबाद में मुख्तलिफ नौइयत के जराइम में 149 खवातीन मुलव्वस रही हैं। फैसलाबाद पुलिस के अदादोशुमार के मुताबिक लड़ाई झगड़े के वाक़यात में 6 खवातीन मुलव्वस पाई गई हैं, जबकि अगवा के वाक़यात में 26 खवातीन को मुलव्वस पाया गया है। उनके खिलाफ नामजद मुकदमात दर्ज हुए हैं। इसी तरह डकैती की वारदातों में 4 खवातीन बाकायदा तौर पर शामिल रही हैं। डकैती की वारदात उन्होंने मर्द साथियों के साथ मिलकर की है, नकब जनी की वारदात भी की है और इसी तरह चोरी की 55 वारदातें भी खवातीन की जानिब से किए जाने का इल्ज़ाम लगाया गया है और 55 खवातीन के खिलाफ चोरी के दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। इनमें से कुछ गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुकी हैं। इसी तरह फ्रॉड के वाक़यात में 31 खवातीन मुलव्वस पाई गई हैं और सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये है कि फ्रॉड के जो मुकदमात हैं उनमें 2 खवातीन बल्कि 2 बच्चियाँ ऐसी हैं जिनकी उम्रें 12 साल से भी कम है। फ्रॉड और धोखाधड़ी में 31 खवातीन मुलव्वस होकर उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए। उनमें से कुछ गिरफ्तार होकर ये मकबूल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। आइए और लुटते जाइए। थाना साहियावाला के इलाके जामिया पुल पर डाकुओं ने नाका लगा लिया। मुलजमान ने तालिब इल्म समेत मुबैना 7 दूध फरोशों को लूट लिया। डाकू हजारों रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। शहरियों का सीपीओ फैसलाबाद से जानो माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। थाना साहियावाला के इलाके जामिया पुल पर डाकुओं ने नाका लगा लिया। मुलजमान ने तालिब इल्म समेत मुबैना 7 दूध फरोशों को लूट लिया। डाकू हजारों रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। शहरियों का सीपीओ फैसलाबाद से जानो माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया है। थाना साहियावाला के इलाके जामिया पुल पर डाकुओं ने नाका लगा लिया। मुलजमान ने तालिब इल्म समेत मुबैना 7 दूध फरोशों को लूट लिया। डाकू हजारों रुपए नकदी और मोबाइल छीनकर फरार। शहरियों का सीपीओ फैसलाबाद से जानो माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाने का मुतालबा। बात करते हैं, फरजाना सिद्दीक ने ज्वाइन किया है। फरजाना, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, आइए और लुटते जाइए। डाकू ने सुबह सवेरे ही अपनी पॉलिसी अपना ली है। थाना साहियावाला के इलाका जामिया पुल पर 2 मुसल्लह डाकू की जानिब से नाका लगाया गया और इस दौरान वहां से गुजरने वाले तालिब इल्म समेत मुबैना तौर पर 8 दूध फरोशों को भी लूट लिया गया। मुतासिरीन का कहना है कि वो मामूल के मुताबिक अपने काम पे जा रहे थे कि 2 मुसल्लह डाकू जो पहले से नाका लगाकर खड़े थे उनको असले के जोर पर रोका और उनके पास मौजूद जितनी भी नकद रकम और मोबाइल फोन से मुबैना तौर पर छीनकर फरार हो गए। तमाम इस दौरान 15 पर कॉल भी की गई, लेकिन मुतासिरीन ये भी इल्जाम है कि पुलिस बहुत ताखीर से पहुंची। तहाँ मुतासिरीन ने सीपीओ फैसलाबाद से वाक़े का नोटिस लेने की अपील की है। जी, वाक़े का नोटिस लेने की अपील की है। फरजाना अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। थाना फेडमिक के इलाके चक 161 में वाबदा मुलाजिम के साथ डकैती। 2 मुलजमान मोहम्मद इकबाल से 2000 से जायद नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार। मुतासरा शहरी मोहम्मद इकबाल का कहना है कि मज़ाहमत पर डाकुओं ने मुबैना तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मुतासरा शहरी की सीपीओ फैसलाबाद से दाददर्सी की अपील। थाना फेडमिक के इलाके चक 161 में वाबदा मुलाजिम के साथ डकैती की यह वारदात है। 2 मुलजमान मोहम्मद इकबाल से 2000 से जायद नकदी और मोबाइल लूट कर फरार हो गए। मुतासरा शहरी मोहम्मद इकबाल का कहना है कि मज़ाहमत पर डाकुओं ने मुबैना तशद्दुद का निशाना भी बनाया। खबरदार, होशियार। फैसलाबाद में ट्रेन में फ्री सफर का लालच महंगा पड़ सकता है। बगैर टिकट सफर करने वालों से डबल किराया वसूल किया जाए। जेल की हवा भी खिलाई जाएगी। इसी पर बात करते हैं, ओवैस अली ने हमें ज्वाइन किया है। जी ओवैस, अपडेट कीजिएगा।
ट्रेनों में सफ़र करना जो है वो गैर कानूनी है। इसी वाले से रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से फैसलाबाद रेलवे इंतज़ामिया को वाज़ेह हदायत जारी कर दी गई हैं कि ट्रेनों में फ्री सफ़र करने वाले जो मुसाफिर हैं उनसे जो है वो डबल किराया वसूल किया जाए। बल्कि ना सिर्फ डबल किराया वसूल किया जाए बल्कि अगर मुसाफिरों की जानिब से टिकट के पैसे नहीं दिए जाते, डबल किराया नहीं दिया जाता फ्री सफ़र करते हुए पकड़े जाने पर, उनको जो है वो जेल की हवा भी दिलवाई जाए। रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से पंजाब भर के रेलवे स्टेशन समेत फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को जो है वो खसूसी तौर पर हदायत जारी कर दी गई हैं। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर जो है वो रश बढ़ चुका है और फुल बुकिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। मिल्लत एक्सप्रेस, कराक्रम एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस हो और या फिर शाह हुसैन, हर ट्रेन में जो है वो मुकम्मल और फुल बुकिंग जो है वो जा रही है और टिकट लेने के लिए मुसाफिरों को मुश्किलात का भी सामना है। तो ऐसे में जब रश बढ़ता है तो मुसाफिरों की जानिब से फ्री सफ़र भी करने की कोशिश की जाती है। इन तमाम तर बातों के पेश नज़र रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से वाज़ेह हदायत की गई हैं फैसलाबाद रेलवे इंतज़ामिया को कि रश बढ़ने की सूरत में जो लोग ट्रेनों में फ्री सफ़र कर रहे हैं उनका तयन करे और फ्री सफ़र करने वालों से डबल किराया जो है अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू ने टैक्स से मुतालिका केसेस में स्केल 19 से छोटे एफपीआर अफसरान के पेश होने पर पाबंदी आयद कर दी। एडिशनल कमिश्नर या एडिशनल कलेक्टर सतह का अफसर ही किसी केस की पैरवी के लिए ट्रिब्यूनल में पेश हो सकेगा। बात करते हैं उमैर अजमत से। उमैर, अपडेट कीजिए। जी, एपलेट ट्रिब्यूनल की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं कि एफबीआर और महकमा कस्टम्स के ग्रेड 19 से कम जो अफसरान हैं उनके ट्रिब्यूनल में केसेस की तहकीकात में पेश होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और इस हवाले से हिदायत जारी की गई हैं कि एफबीआर इनलैंड रेवेन्यू से कम एडिशनल कमिश्नर की सतह का अफसर जो है किसी भी केस की तहकीकात के लिए बतौर तफ्तीशी अफसर उसमें एपलेट ट्रिब्यूनल के सामने पेश हो। इसी तरह कस्टम से एडिशनल कलेक्टर या फिर एडिशनल डायरेक्टर की सतह का जो अफसर है वो केसेस की पैरवी के लिए एपलेट ट्रिब्यूनल के सामने पेश हो। इस हवाले से ये भी हिदायत जारी की गई हैं कि एफबीआर इनलैंड रेवेन्यू और महकमा कस्टम्स की जानिब से जो छोटे मुलाज़मीन हैं उनको पेशियों पर भेजा जाता है जिसकी वजह से, और वो मुकम्मल तौर पर तैयारी करके भी नहीं आते, जिसकी वजह से जो केसेस की तहकीकात हैं वो बर वक्त मुकम्मल नहीं हो पाती और केसेस लटके रहते हैं, जिसकी वजह से कौमी ख़जाने को जो टैक्स चोरी का मामला है उसमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस हवाले से केसेस की बरवक्त और मेरिट पर फैसलों के लिए एपलेट ट्रिब्यूनल की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि कम से कम एफबीआर इनलैंड रेवेन्यू और महकमा कस्टम से ग्रेड 19 या फिर उससे बड़े अफसरान केसेस की तहकीकात के लिए उमैर अजमत अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। फैसलाबाद से बताते हैं लोकल गवर्नमेंट की जानिब से हदबंदियां मुकम्मल हो गई। अब इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों पर काम शुरू करेगा। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 120 दिनों में बल्दियाती इंतखाबात करवाने लाजिम होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट की जानिब से हदबंदियां मुकम्मल हो गई। अब इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों पर काम शुरू करेगा। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 120 दिनों में बल्दियाती इंतखाबात करवाने लाजिम होंगे। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। लोकल गवर्नमेंट की जानब से हदबंदियों पर काम मुकम्मल कर लिया गया। फैसलाबाद में 2 मुकामी हुकूमतों का क्या अमल में लाया गया, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट कौंसल है और इसके अलावा जो शहरी रकबा है उसकी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बनाई गई। अब इलेक्शन कमीशन के साथ डाटा शेयर किया जाएगा और वो हल्का बंदियों पर काम शुरू करेगा। फैसलाबाद में शहरी हदूद में 170 नेबरहुड कौंसल्स बनाई जाएंगी। जो दही इलाका डिस्ट्रिक्ट कौंसल का उसकी हदूद में 200 से ज़ायद विलेज कौंसल्स बनाई जाएंगी और जो डिस्ट्रिक्ट कौंसल में शहरी इलाका होगा वहाँ पर 15,000 की आबादी पर नेबरहुड कौंसल्स बनाई जाएंगी। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट रखा गया जो कि हल्का बंदियाँ करेगा और 120 दिन में इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक इंतखाबात करवाना लाजिम है। लेकिन अभी मेयर मोहम्मद ज़ाक मलिक की जानिब से पिटीशन दायर की गई है कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती है ये गैर कानूनी है, जो कि 1 जनवरी से होगी और उसमें ये मुतालबा किया गया कि जब तक नए बल्दियाती नुमाइंदगान नहीं आते तब तक इन्हीं बल्दियाती नुमाइंदगान से काम चलाया जाए। और इसी तरह शहर में जो डेवलपमेंट स्कीमें चल रही हैं। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चनियोट में म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन के लिए साल 2021 भी फायदेमंद साबित न हो सका। सैकड़ों मुलाजमीन साल 2021 में भी मुस्तकिल न हो सके। मुस्तकिल न होने के बायस मुलाजमीन का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। मुलाजमीन का हुकूमत से जल्द मुस्तकबिल करने का मुतालबा। बात करते हैं अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, अपडेट कीजिए।
हाँ जी बिल्कुल, साल 2021 भी इख्तितामी मराहल में दाखिल हो चुका है, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी के ऐसे मुलाजमीन हैं जो कि 10 साल 15 साल मुद्दत मुलाजमत पूरे होने के बावजूद उनको मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। लाहौर हाई कोर्ट ने अहकाम जारी किए जिसके तहत पंजाब के दीगर अजला में तो म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन और बल्दियात के मुलाजमीन को मुस्तकिल किया गया, लेकिन चनियोट के ऐसे मुलाजमीन हैं, 315 से ज़ायद मुलाजमीन हैं जिनको ताहाल मुस्तकिल नहीं किया गया। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन राना नवाज की जानब से उनको मुस्तकिल करने के लिए कोई इक़दाम सामने नहीं आ रहे। जब हमारी बात हुई मुलाजमीन से तो उनका ये कहना है कि 12 दफ़ा एहतजाज किए, आला हुकाम को दरख्वास्त दी, लेटर भी लिखे, लेकिन इस साल भी उन्हें मुस्तकिल नहीं किया गया, जिसके बायस उनका मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लग चुका है। और इस वजह से म्यूनसिपल कमेटी के जो मुलाजमीन हैं उनका ये मुतालबा सामने आ रहा है कि आइंदा साल उनको जल्द से जल्द मुस्तकिल किया जाए ताकि वो अपने फ़राइज़ मंच भी जो है वो बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकें। आपको बताते हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस में कुरान पाक लाजमी पढ़ाने के लिए पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी। पहली से 5वीं जमात तक कुरान पाक स्कूलों में लाजमी पढ़ाया जाएगा। 6 से 12वीं क्लास तक कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाएगा। पंजाब काबीना ने थ्रू सर्कुलेशन अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने के लिए तालीमी इदारों में 70,000 अरबी टीचर्स भर्ती करना होंगे। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने नए अरबी टीचर्स भर्ती करने पर वर्किंग भी शुरू कर दी है। आपको बता रहे हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस में कुरान पाक लाजमी पढ़ाने के लिए पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी। पहली से 5वीं जमात तक कुरान पाक स्कूलों में लाजमी पढ़ाया जाएगा। 6वीं से 12वीं क्लास तक कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाएगा। पंजाब काबीना ने थ्रू सर्कुलेशन अदालती हुक्म पर मंजूरी दी। फैसले पर अमल दरामद के लिए तालीमी इदारों में 70,000 अरबी टीचर्स भर्ती करना होंगे। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने नए अरबी टीचर्स भर्ती करने पर वर्किंग शुरू कर दी है। हायर एजुकेशन कमीशन के तहत 50,000 तलबा के लिए एहसास स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के BS ऑनर्स के तलबा को 31 दिसंबर तक दरख्वास्तें जमा कराने की हिदायत की गई है। बात करते हैं अकमल सोमरू से। जी अकमल। सरकारी यूनिवर्सिटियों और सरकारी कॉलेजों में ज़ेर तालीम BS ऑनर्स के तलबा के लिए ये प्रोग्राम है और हायर एजुकेशन कमीशन के ज़रिए से एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत तलबा और तालबात को न सिर्फ स्कॉलरशिप दी जाती है बल्कि इनके तमाम तर तालीमी अखराजात अदा किए जाते हैं। HEC ने वाज़ेह किया है कि BS ऑनर्स के तलबा जो यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम हैं वो अपनी दरख्वास्तें 31 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं। 2019 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था और अब हायर एजुकेशन कमीशन 1,50,000 तलबा को ये स्कॉलरशिप फराहम कर रहा है और इस जो 31 दिसंबर आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है इसमें 50,000 मजीद BS ऑनर्स के जो तलबा हैं उनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। हायर एजुकेशन कमीशन ने इस ज़मन में अपनी वेबसाइट पर एक पोर्टल भी मुकर्रर किया है और तलबा को ये हिदायत की है कि वो इस पोर्टल पर आकर अपनी दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। इसी तरह हायर एजुकेशन कमीशन इन 50,000 तलबा को फ़ीस की मद में, रिहाइश और दीगर जो तालीमी अखराजात हैं उस मद में ये स्कॉलरशिप सालाना बुनियादों पर फराहम करेगा और अब इस 50,000 मजीद तलबा के शामिल होने से मजमूई तौर पर 2 लाख ऐसे तलबा होंगे जो BS ऑनर में ज़ेर तालीम है और उनको हुकूमत की जानिब से हायर एजुकेशन कमीशन के तहत स्कॉलरशिप 31 दिसंबर के बाद HEC तलबा की दरख्वास्तें वसूल नहीं करेगा। अकमल सोमरू, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं, मौसम सरमा की छुट्टियों में भी सरकारी स्कूल खुल गए, लेकिन अब स्कूलों में पढ़ाई नहीं वैक्सीनेशन होगी। तलबा की वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल करने के लिए आज से सरकारी स्कूल्स में मरहलावार 12 साल से ज्यादा उम्र के तलबा को बुलवाकर कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी पर बात करते हैं, जहांगीर अशरफ ने हमें ज्वाइन किया है। जी जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। मौसम सरमा की तातीलात में भी स्कूल खुलेंगे लेकिन पढ़ाई नहीं होगी, बच्चों की वैक्सीनेशन होगी क्योंकि वैक्सीनेशन का अमल जारी था और इस दौरान मौसम सरमा की तातीलात हो गई। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी वैक्सीनेशन ताहाल नहीं हो सकी थी और हुकूमत की तरफ से, NCOC की तरफ से ये कहा गया था कि 12 साल से ज़ायद उम्र के तमाम बच्चों की वैक्सीनेशन की जाएगी। इस हवाले से स्कूल्स और महकमा तालीम जो है बिल्कुल ये फैसला किया गया कि छुट्टियों में भी स्कूल्स को खुला रखा जाएगा और वैक्सीनेशन की टीमें वहाँ पर आएंगी और वो बच्चे जिनको 12 साल से ज़ायद उम्र है लेकिन ताहाल वैक्सीनेशन उनकी नहीं हुई या उनकी सेकंड डोज बाकी है तो उनके लिए स्कूल्स को खोला जाए, वहां पर टीमें मौजूद हों और वहां पर बच्चों की वैक्सीनेशन की जाए। CEO एजुकेशन अली अहमद सियान इसी बात का जायजा लेने के लिए आज कम्प्रिहेंसिव स्कूल का विजिट कर रहे हैं। यहां पर बच्चों की वैक्सीनेशन का अमल जारी है, उनसे बात करेंगे। सर बताइए, कितने स्कूल्स को ये अहकाम दिए गए, कितने स्कूल आज ओपन है जहां पर वैक्सीनेशन का अमल जारी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिले में हमारी 24 तारीख को एक मीटिंग हुई थी। हमारे सेक्रेटरी आर्काइव हैं साकिब मनान साहब और DC साहब अली शहजाद साहब,
تو ان کی طرف سے ہمیں یہ انسٹرکشنز ملی تھیں کہ ہم بچوں کو کال کریں جن کی اسپیشلی سیکنڈ ڈوز جن کو لگنی ہے، تاکہ ان کی ڈوز کے پیریڈ کے بعد وہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو اس کے اوپر آج ہم نے 258 اسکول ہیں فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں، جن میں ٹیچرز کو کہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بلائیں، جس میں جیسے یہ کمپریہنسو میں بچے آئے ہیں، ٹیچر بھی موجود ہیں، ان کا پرنسپل صاحب بھی موجود ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارے جو بچے ہیں وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ چھٹیوں کے اندر جو ہے وہ ویکسینیشن بھی ہو جائے اور ان کا گیپ پیریڈ جو ہے وہ بھی زیادہ نہ بڑھے، تاکہ یہ ویکسینیشن کارآمد رہے۔ تو میں تمام پیرنٹس سے اسپیشلی اپیل کرنا چاہوں گا اور بچوں کو بھی کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جن کو پہلی ڈوز لگ چکی ہے وہ فوری طور پر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے سکولز میں یا جہاں ان کو کہا جاتا ہے وہاں جا کے اپنے بچوں کو ویکسینیشن کروائیں۔ ایسا یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ کچھ بچوں کو ابھی فرسٹ ڈوز لگے 1 ہفتہ یا 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے، ان کے لیے کیا انسٹرکشن ہے؟ کیونکہ بعض اوقات بعض اسکولس کی طرف سے ان بچوں کو بھی بلایا جا رہا ہے کہ آپ بھی آ کے لگوائیں، کیونکہ 3 ہفتے یا 4 ہفتے کا گیپ تو ہونا چاہیے اس میں۔ نہیں، اس میں ہم نے باقاعدہ طور پر جو انسٹرکشنز دی ہیں ٹیچرز کو اور پرنسپلز کو، ان کو یہی کہا ہے کہ جن بچوں کا وہ پیریڈ پورا ہو جائے انہی کو کال کیا جائے، سیکنڈ ڈوز والوں، اور جن کی فرسٹ ڈوز لگنی کی ابھی وہ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، فرسٹ ڈوز والے بھی آ سکتے ہیں، لگوا سکتے ہیں، لیکن زیادہ فوکس ہم نے سیکنڈ ڈوز پہ اس لیے کیا ہے کہ ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ایکسیڈ نہ کر جائے۔ اور جو بچے ہمارے تقریباً 80,000 کے قریب ایسے بچے ہیں جن کو ابھی فرسٹ ڈوز بھی لگ رہی ہیں، تو ہم نے ٹیچرز کو، پرنسپل صاحبان کو یہ کہہ رکھا ہے کہ جن کی فرسٹ ڈوز لگنی ہے ان کو بھی بلائیں، اور سیکنڈ ڈوز والے جن کا یہ ٹائم پیریڈ ہو جاتا ہے بیچ میں گیپ جو ہے تو اس کے مطابق ان کو میسج کریں، اس کے مطابق آ رہے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی 1-2 بچہ آ جائے گا تو ان کو ریٹرن کر دیں گے، لیکن موسٹلی جو ہمارا میسج ہے وہ یہی ہے کہ سنگل ڈوز میں جو پہلی ڈوز لگنی ہے اس والے بچے، اور جن کی فرسٹ ڈوز لگ چکی ہے اور ان کا ٹائم پورا ہو گیا ہے 3 ہفتے کا بیچ میں، ان کو سیکنڈ ڈوز کے لیے جو ہے وہ لازمی اسکول میں بھجوائیں۔ بالکل یقینی طور پر والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ 12 سال سے زائد عمر کے جو بچے ابھی تک ویکسینیشن جن کی نہیں ہوئی ان کو اپنے سکولز میں بھجوا کر ویکسینیشن کا عمل ان کا مکمل کروائیں، اور ایسے بچے جنہوں نے پہلی ڈوز لگوائی لیکن دوسری ڈوز ابھی تک نہیں لگوائی ان کے لیے بھی سکولز کھلے ہیں جہاں پر وہ جا کر اپنی سیکنڈ ڈوز لگوا سکتے ہیں تاکہ ویکسینیشن کا عمل جو ہے اس کو مکمل کیا جائے۔ اور ویکسینیشن ڈوز کے لیے اسکول جانا ہوگا بچوں کو۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے جہانگیر شکریہ۔ آپ کو بتائیں چیئرمین اسپائر گروپ سید عمر نظر شاہ کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کا سلسلہ جاری۔ ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرم انصاری کی سید عمر نظر شاہ کی رہائش گاہ پر آمد، مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ چیئرمین اسپائر گروپ سید عمر نظر شاہ کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کا سلسلہ جاری۔ ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرم انصاری کی سید عمر نظر شاہ کی رہائش گاہ پر آمد، مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ جنگ کی ٹریفک پولیس میں نفری کی شدید کمی کا سامنا، 90 کے قریب ٹریفک پولیس اہلکار اور افسروں کی سیٹیں تعیناتی کی منتظر ہیں۔ ڈی ایس پی ٹریفک خالد قریشی کی جانب سے دفتری سٹاف کو بھی فیلڈ میں تعینات کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ بات کرتے ہیں اویس خان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی اویس، اپڈیٹ کریں۔ جنگ کی ٹریفک پولیس میں نفری کی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ 90 کے قریب ایسے اہلکار اور افسران ہیں جن کی سیٹیں جو ہیں وہ تاحال خالی پڑی ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے ڈی ایس پی ٹریفک جو ہیں خالد قریشی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا 90 سے زائد سیٹیں جو ہیں خالی پڑی ہوئی ہیں، اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں، کن اقدامات کیے جا رہے ہیں اس نفری کی کمی پر قابو پانے کے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمی تو تقریباً آلموسٹ ہر ڈسٹرکٹ میں ہوتی ہے، یہ کوئی ایسی کوئی چنبے والی بات نہیں ہے، تو یہ تو ہمارا روٹین میٹر ہے، لیکن یہ ہماری ڈپلائمنٹ جو ہے وہ پلان بہت جو ہے وہ ریئلسٹک ہم نے بنائی ہے، وہ سارا اس سٹی ایریا میں بھی ہمارے جو اہم روڈز ہیں، ریل بازار ہے لائک، اور یہ یوسف شاہ روڈ ہو گئی اور کچہری ایریا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح ہم نے وہ اس کو کلیئر کیا ہے۔ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے یہ جنگ کی تاریخ میں، اور نہ صرف ہم نے اس کو کلیئر کیا ہے اس کی رانگ پارکنگ کو، اور جو اس میں مافیا گروپس انوالو تھے جنہوں نے ایلیگل سٹینڈ اسٹیبلش کیے ہوئے تھے، لیکن یہ ہم شکر الحمدللہ بڑے ہائی اسپرٹ سے کام کر رہے ہیں، اور یوسف شاہ روڈ، ریل بازار اور کچہری ایریا اور یہ نواز چوک اور گوجرا پھاٹک، اسپیشلی ہم نے اسکول ٹائم میں پلان بنایا ہوا ہے، اس میں ایکسٹرا جو ہمارے پاس نفری ہے، ایون ہماری دفتری جو سٹاف ہے اس کو بھی ہم ڈپیوٹ کرتے ہیں ایکسٹرا اس ٹائم میں۔ تو جناب ڈی پی او صاحب نے بھی ہماری کمی کو پورا کیا ہے، پولیس لائن سے ہمیں ایکسٹرا جو ہے وہ جوان ملے ہوتے ہیں اس ٹائم میں، تو اس کو ہم وہ ریگولیٹ کرتے ہیں۔ شکر الحمدللہ ہمارا یہ ہیڈ تریمو کا چل رہا ہے سیزن، کرشنگ سیزن،
اس میں بھی پچھلے اویس خان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ چنیوٹ میں انصاف حکومت کا احساس راشن پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ، 35,000 سے کم آمدن والوں کو 1,000 روپے سبسڈی ملے گی۔ اسی بارے میں بات کرتے ہیں بابر منیر سے۔ بابر، اپڈیٹ کیجیے۔ بالکل جی، مہنگائی کے ستائے ہوئے جو شہری ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے۔ انصاف حکومت احساس راشن پروگرام کے نام سے ایک نیا جو ہے وہ منصوبہ شروع کرنے جا رہی ہے، جس میں ہر ایسا شہری جس کی آمدن 35,000 روپے سے کم ہوگی، اسے جو راشن ہوگا اس پر 1,000 روپے تک جو ہے وہ سبسڈی ملے گی۔ اور اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر محمد عاصم جاوید کی جانب سے جو اسسٹنٹ کمشنر صاحبان ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ کی گئی ہے، اور ریونیو سٹاف کے تھرو جو دکاندار ہوں گے انہیں ہر یو سی میں جو ہے وہ رجسٹر کیا جائے گا۔ اسی سلسلے میں ڈپٹی کمشنر محمد عاصم جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، کب سے یہ منصوبہ جو ہے وہ لانچ ہونے جا رہا ہے؟ اس کا کیا پروسیس ہوگا؟ سبسڈی لوگوں کو کس طرح ملے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے ویژن کے مطابق جو ہے احساس راشن کارڈ جو ہے وہ جاری کیا جا رہا ہے۔ اس میں دو میجر چیزیں، ایک تو مرچنٹس ان کو رجسٹر کیا جائے گا، ایک ایپ بنی ہوئی ہے اس کے ذریعے مرچنٹس کی جو ہے وہ رجسٹریشن جو ہے نا وہ ہو رہی ہے۔ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بھی اس میں انوالو ہے، نیشنل بینک آف پاکستان کو بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ انوالو کیا گیا ہے۔ اور جہاں تک ڈسٹرکٹ چنیوٹ کا تعلق ہے تو ہم نے تقریباً ہر یو سی میں 20 جو مرچنٹس ہیں ان کو رجسٹر کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بینیفیشریز ہیں اس کے حوالے سے دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو ان کی انکم جو ہے وہ 35,000 سے کم ہونی چاہیے، ایک فیملی میں سے ایک ہی بندہ جو ہے وہ ایلیجیبل ہے، اور 1,000 کی جو ہے وہ سبسڈی جو ہے نا وہ دی جائے گی۔ اس میں آٹا ہے، اس میں دالیں ہیں، اور اس کے اندر آئل ہے۔ تو بیسیکلی جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی کیونکہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس کے کچھ انٹرنیشنل جو ہیں وہ ڈائنامکس ہیں، اس وجہ سے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے پرائم منسٹر نے جو ہے نا یہ ڈائریکشنز جاری کی ہیں، اور انشاءاللہ ہماری جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس حوالے سے کام بابر منیر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ تانیہ والا سے آپ کو بتاتے ہیں رہنما پی ٹی آئی رائے تنویر کی خصوصی کاوش چک 601 میں نادرا موبائل وین مہیا کر دی گئی۔ بات کرتے ہیں گلریز اقبال بھٹی سے۔ جی گلریز، تفصیلات سے آگاہ کریں۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رائے تنویر اور کونسلر رائے اقبال کی کاوش سے جو ہے تاندلے والا کے نواحی گاؤں چک نمبر 601 گاف بے میں اہل دہیا کے لیے جو ہے نادرا موبائل وین کی سروس فراہم کی گئی ہے، جس سے اہل دہیا جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ اسی حوالے سے میرے عقب میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر موبائل وین موجود ہے اور یہاں پر اہل دہیا کو سروس جو ہے وہ مہیا کی جا رہی ہے۔ اہل دہیا بھی موجود ہیں میرے ساتھ، معززین علاقہ، ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہاں پر موبائل وین سروس مہیا کی گئی ہے، کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ ہمارے علاقہ میں جو یہ وین سروس کی گئی ہے، ہمیں تانلیاں والا 10-12 کلومیٹر دور جانا پڑتا تھا، اور کافی سفر وہاں پہ جو ہے اذیت ہوتی تھی، لائنوں میں کھڑے ہونا۔ یہ تو بہت ہی آسانی ہوئی ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ بہت آسان کر دیا ہے۔ نیو شناختی کارڈ بھی بن رہے ہیں اور شادی شدہ بھی بن رہے ہیں۔ ان کا تعاون ہمارے ساتھ بہت اچھا ہوا ہے، اور بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں رائے محمد اقبال صاحب سے، جنہوں نے یہ ہمارے لیے بہت اچھی سہولت کی ہے۔ جی میرے ساتھ اس وقت اور بھی شکریہ گلریز اقبال بھٹی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔